Hello, students. Today you are welcome to NDA preparation classes in English. NDA की परीक्षा साल में 2 बार होती है. 2025 में इसका डेट अनाउंस हुआ है 13th अप्रैल एंड 14th सितंबर. इसके इंग्लिश क्वेश्चंस में कॉमन एरर्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स एटसेट्रा एटसेट्रा पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आज मैं आपके लिए रीअरेंजमेंट यानी फाइंडिंग आउट द करेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करने का सवाल लेकर आया हूं. इसमें 4 सेंटेंसेस या 4 फ्रेजेस कह सकते हैं, 4 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जम्बल्ड ऑर्डर में, नॉट इन ए प्रॉपर सीक्वेंस दिए जाते हैं. करना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस A, B, C, D. इस टॉपिक को PQRS कहते हैं. सेंटेंसेस या फ्रेजेस आपको PQRS के सीक्वेंस में या A, B, C, D के सीक्वेंस में मिलेंगे, बट कॉमनली नोन एज द PQRS टॉपिक. आज का सवाल A, B, C, D के सीक्वेंस में दिया गया है, बट द सीक्वेंस इज नॉट द प्रॉपर वन. यू हैव टू फाइंड इट आउट. बड़े सावधानी से आप पढ़ें. और कैसे पकड़ेंगे? यू कैन डू, आप कर सकते हो इसको. 8 लाख एप्लीकेंट्स आते हैं और सिलेक्शन कितना का होता है? 400. आखिर ये 400 कौन होते हैं? आप ही होते हैं. बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं. बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. टॉपिक शुरू करने के पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. क्वेश्चन 1 की शुरुआत करते हैं. तो सेंटेंस नंबर A है, वंस स्वामी विवेकानंद स्टेड एट ए विलेज. B सीरियली पढ़ेंगे आप, जिस सीक्वेंस में दिया गया है. No one cared for his food and rest. टॉपिकल सेंटेंस तो आपको मिल गया, स्वामी विवेकानंद. यह स्टार्टर हो गया. इससे हम शुरू करेंगे. अब सेकेंड वन में देखिए तो ये नो वन कौन है ये क्लियर नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये हमारा सेकेंड सेंटेंस नहीं होगा. दे आस्ट, अब ये दे कौन है ये भी रोक रहा है. नंबर D, थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू मीट हिम. यस, ए के बाद डी का क्रम बन रहा है, यानी आपका एडी कॉम्बिनेशन हो गया. अब ऑप्शंस में जाकर देखें तो एडी कहां मिलता है? गौर से देखें, ए में DC, B AB, C AD, D CB मिल गया. आंसर इन्हीं से आपका पूरा हो गया. द राइट आंसर इज नंबर C. A, B and D आर इजली एलिमिनेटेड. AD के बाद कौन है एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको और कन्वीनियंट हो आंसर फाइंड आउट करने में. थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू मीट हिम, ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल को जोड़ रहा है. दे भाई मिलते थे, मिलने गए तो दे आस्क्ड हिम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तरह तरह के सवाल पूछते थे, तरह तरह के सवाल पूछे, बट इनमें से कोई भी डिड नॉट केयर फॉर हिज फूड एंड रेस्ट. यानी यहां से ये चला गया बी पर. यानी आपका ए का डी के साथ लिंक हुआ, डी के बाद सी और सी का बी से लिंक हुआ,
राइट आंसर आपका हो गया, राइट ऑप्शन हो गया A, D, C, B. This is the correct order that we find in option number C. A, D, C, B. One Swami Vivekananda stayed at a village. Thousands of people came to meet him. They asked him different types of questions. No one cared for his food and rest. कर सकते हो ना आप? जरूर कर सकते हो। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि PQRS के सीक्वेंस में दिया है जैसा कि टॉपिक का नाम है। नो प्रॉब्लम, कभी ABCD कभी PQRS। फर्स्ट सेंटेंस को आप पढ़ें, इट ड्रोव द शिप एशोर। ये इट किसको रेफर कर रहा है? भाई इसका एनाफोरा कौन है, किस नाउन की जगह पर ये आया, ये ढूंढना होगा, यानी ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। नंबर क्यू में देखिए, इट रिमेन्ड देयर। ये इट जो है शिप को रेफर कर रहा है। अभी भी पी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट इट है उसका नाउन नहीं मिला, यानी क्यू भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होने जा रहा है। नंबर आर, द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग। यस, द विंड के लिए पी में आपका इट आया है, यानी आपका फर्स्ट सेंटेंस आर हो गया। द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग, तो फिर इसने क्या किया, पी में आइए, इट ड्रोव द शिप एशोर, यानी आर और पी का लिंक बन गया, एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। चलिए तो ऑप्शंस को एग्जामिन कर लीजिए आप। ए में एस आर है, नो। बी एस क्यू है, नो। सी आर पी है, मिला। दिस इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। डी आपका पी आर है, नो, एलिमिनेटेड। अब आर और पी का कॉम्बिनेशन बना, आर हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस, पी हो गया आपका सेकंड सेंटेंस। तो इट ड्रोव द शिप एशोर, तो फिर हुआ क्या, द शिप रैन ऑन टू द सैंड, ये आपका थर्ड सेंटेंस बन गया, यानी तीसरा हो गया एस। और शिप की दशा क्या हुई, तो नंबर क्यू में आपके पास है, इट रिमेन्ड देयर फॉर सेवरल डेज, ये आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया, यानी एस के बाद क्यू की बारी आ रही है। यस, द करेक्ट आंसर you have already found out. RPSQ. The wind was strong, it drove the ship ashore. The ship ran on to the sand, it remained there for several days. तो अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की। इस बार ABCD के सीक्वेंस में सेंटेंसेस दिए गए हैं। लेट अस रीड। नंबर ए है, इट ग्रीव डार्क एंड नथिंग वॉज विजिबल व्हेन डिड इट हैपन। ऐसा कब हुआ, किसके बाद हुआ, यानी इसका फोरगोइंग पार्ट मिसिंग है, यानी ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा नहीं होने जा रहा है। ए स्ट्रेंजर पिक्ड हिम अप। भाई स्ट्रेंजर ने किसे उठा लिया, ये डार्क कब हुआ, नथिंग वॉज विजिबल, स्ट्रेंजर ने किसे उठाया, अभी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस स्टार्टर नहीं मिला। द सनसेट, यस मिल गया। द सनसेट, इट ग्रीव डार्क, यानी सी और ए का लिंक बन रहा है, तो दो बन गया। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। डी बी, सी ए, सी डी, बी सी, यानी ए, सी एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ही हमारा कॉम्बिनेशन, हमारा पेयर सी ए मिल पा रहा है। सी आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ए आपका सेकंड हो गया। द सनसेट, इट ग्रीव डार्क एंड नथिंग वॉज विजिबल, द ट्रैवलर स्टम्बल डाउन, लड़खड़ाया, चूंकि नथिंग वॉज विजिबल, यहां से पकड़ में आ गया एंड फेल डाउन। दिस इज द थर्ड वन, यानी डी आपका थर्ड पे जा रहा है।
तो फोर्थ आपका बी हो गया। भाई उसकी मदद किसने की? तो अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी ने, अ स्ट्रेंजर पिक्ड हिम अप, दिस इज द फोर्थ वन। नंबर बी, सी माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ इजली यू फाउंड आउट द करेक्ट ऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी में आपके पास है सी ए डी बी, सी ए डी बी। द सनसेट, A, it grew dark and nothing was visible. D, the traveler stumbled and fell down. And finally, we, a stranger, picked him up. अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। इस बार PQRS का सीक्वेंस दिया गया है। एक अंतर और है स्टूडेंट्स, इस बार सेंटेंसेस नहीं बल्कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस दिया गया है। टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया एक सेंटेंस को। इन्हें सही क्रम में लाना है, ला सकते हैं आप बड़ी आसानी से। नंबर पी है हैड बिहेव्ड क्वाइट वेल, इसके पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वर्ब है तो उसके पहले सब्जेक्ट होगा। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द स्टार्टर। ही फाउंड दैट, सब्जेक्ट एक मिला, ही फाउंड दैट, लेकिन ये है कौन? इट इज नॉट क्लियर। ही फाउंड दैट द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट आ गया पी का, द चिल्ड्रेन हैड बिहेव्ड क्वाइट वेल। तो हमें ही के नाउन को, ही के एनाफोरा को पकड़ना होगा। नंबर आर, व्हेन द फादर, यस देखिए आपका ही का एनाफोरा मिल गया फादर। When the father came home, he found that the children had behaved quite well. यानी R और Q का लिंक बन रहा है। तो पहले ऑप्शंस को एग्जामिन कर ले, R Q कहाँ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में एस आर है, नो एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर बी में पी क्यू है, हमें आर क्यू चाहिए, एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर सी में हमारा आर क्यू है, दिस इज द करेक्ट आंसर। डी में क्यू आर है, दिस इज एलिमिनेटेड, नॉट द करेक्ट आंसर। तो एक पेयर, एक कॉम्बिनेशन हो गया। When the father came home, he found that the children, अब क्यू का लिंक देखिए पी से बन रहा है, that the children had behaved quite well। कब, किस पीरियड में ऐसा उसने महसूस किया? While he was away, यानी ये आपका एस चौथे नंबर पर आ रहा है। RQPS, द राइट आंसर इज सी, RQPS। फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया आर, सेकेंड वन इज क्यू, द थर्ड वन इज पी, and the fourth one is S। करेक्ट ऑर्डर में सज जाने के बाद सेंटेंस का रूप क्या हुआ? When the father came home, he found that the children had behaved quite well। किस दौरान? While he was away। Now let us come to the last question of the day। आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। फिर आपका 4 सेंटेंसेस ना होकर एक सेंटेंस के 4 स्प्लिट्स हैं, 4 पीसेस हैं। इनको करेक्ट ऑर्डर में सजाकर सेंटेंस को ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट करना है। वेरी इजी। नंबर ए आपका क्वीन विक्टोरिया रूल्ड, आपका पहला सेंटेंस मिल गया, क्योंकि देखिए बाकी में फॉर मोर द लॉन्गेस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया, यानी आपका पहला सेंटेंस ए हो गया। क्वीन विक्टोरिया रूल्ड, हुकूमत किया भाई किस पर? द ब्रिटिश एम्पायर। सेकेंड सेंटेंस आपका डी हुआ, दिस इज द सेकेंड वन। बहुत आसानी से आपने पकड़ा, आसान है भी, डरने की जरूरत नहीं है।
आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें जहां ये कॉम्बिनेशन AD मिलता हो। तो ऑप्शन नंबर ए में AB है, हमें चाहिए AD, सो एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर बी में BC, हमें चाहिए AD, सो एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर सी में है DA, हमें AD चाहिए, एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर डी ही बचा, दिस इज द राइट आंसर, AD। Queen Victoria ruled the British Empire how long? Number B, for more than 63 years। और ये क्या स्टेटस देता है इसको? द लॉन्गेस्ट रेन इन इंग्लैंड से हिस्ट्री। बी इज द थर्ड वन एंड सी इज द फोर्थ वन, यानी BC का दूसरा कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त हुआ, AD BC। You see, option number D, AD BC, AD BC. Queen Victoria ruled the British Empire for more than 63 years, the longest reign in England's history। इस तरह से स्टूडेंट्स NDA निकालना कठिन नहीं है। आपके पास ग्रामर का अच्छा नॉलेज हो, कंप्रिहेंड करने की शक्ति हो, पावर हो, समझने की ताकत हो, क्षमता हो, तो इस तरह का काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को फायदा पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।